आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज। चलिए सबसे पहले देखते हैं लेखक का परिचय। ठीक है, तो इनका जन्म सन 1903 में हुआ था। स्थान फिरोजपुर छावनी पंजाब। शिक्षा लाहौर से इन्होंने बीए की थी। और जो पुरस्कार है इनका, तो साहित्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। उसके बाद देखिए कहानी संग्रह ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान और फूलों का कुर्ता, ये इनके कहानी संग्रह हैं। उसके बाद उपन्यास में क्या है, झूठा सच। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है जिसके अंतर्गत भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का वर्णन मिलता है। उसके बाद दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, तेरी मेरी उसकी बातें। अब लेखन विषय पर आते हैं। लेखन विषय में इन्होंने किसको आधार बनाया है, वर्ग संघर्ष को, मनोविश्लेषण को और समाज के लोगों पर तीखा व्यंग किया है, जो समाज के लोगों को जीवन जीने का तरीका होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें उनके शब्दार्थ होने चाहिए, क्योंकि इसमें अधिकतर शब्द उर्दू के प्रयुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए कि उनका अर्थ क्या है। तो ये व्यंग रचना है। ठीक है, यशपाल जी के द्वारा लिखी गई है। लखनवी अंदाज पाठ और व्यंग रचना है। ठीक है, लखनऊ के जो नवाब साहब कहाँ के थे, लखनऊ के थे, इसलिए लखनवी अंदाज। मुफसिल केंद्रस नगर के पास का स्थान। निर्जन बिना किसी व्यक्ति का या बिना किसी जन के, अर्थात सुनसान। प्रतिकूल विपरीत, किफायत यानी कम खर्चीला होता है। ठीक है, या मितव्ययता कह सकते हैं हम इसको। सहसा अचानक। सफेद पोश सज्जन और भद्र व्यक्ति। गुमान भ्रम। शुक्रिया धन्यवाद को कहते हैं। बुरकना यानी किसी चीज की छिड़काव करना। प्लावित पानी आना, मुंह में पानी आना। ठीक है, तस्लीम सम्मान में। तहजीब शिष्टता। नफीस अच्छा या बढ़िया। नजाकत कोमलता। नफासत साफ या स्वच्छता। एब्स्ट्रैक्ट तरीका, अमूर्त रूप, सूक्ष्म रूप या जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो। शकील आसानी से न पचने वाला। मेधा अमाशय। ठीक है, करीने से व्यवस्थित क्रम में लगा हुआ, तरीके से लगा हुआ। देखिए इस पाठ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि पहला मुख्य पात्र कौन कौन है, लेखक है, नवाब साहब है। अब लेखक का परिचय किस रूप में हमारे सामने आता है कि पहला तो वो प्रकृति प्रेमी है। ठीक है, दूसरा आत्माभिमानी है, तीसरा कल्पनाशील है, चौथा व्यंग्यकार है। नवाब साहब के लिए एकांत प्रिय है, झूठा दिखावा करने वाले हैं, नवाबी तौर तरीके दिखाने वाले हैं और कल्पना में जीने वाले अयथार्थवादी व्यक्ति हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या आता है कि आडंबरपूर्ण जीवन जीने वाले, झूठी शान का दिखावा करने वाले लोगों पर नवाब साहब के जरिए करारा व्यंग किया गया है। ऐसे लोग जो अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाने का प्रयास करते हैं और अपनी झूठी रईसी का दिखावा करते हैं, वो किसके द्वारा दिखाए गए हैं, नवाब साहब के द्वारा। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि नई कहानी के कहानीकार हैं उनकी सोच को दिखाना, क्योंकि उनके लेखन का जो आधार है वो केवल कल्पना हो गई थी और कल्पना समाज को कोई एक दिशा प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए जब तक व्यक्ति जो लेखन का आधार जब तक यथार्थ नहीं बनाएंगे तब तक वह रचना समाज के लिए एक उचित रचना नहीं कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर जो उन्होंने नई कहानीकारों पर भी व्यंग किया है, जिनकी कहानी लेखन का आधार केवल और केवल कल्पना रह जाती है। और देखिए इस पाठ की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है कि सबसे पहले ट्रेन में लेखक और नवाब साहब की भेंट होना। ठीक है, लेखक और नवाब साहब की भेंट होना। उसके बाद में जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों का एकांत भंग हो जाता है। दोनों को एकांत चाहिए था। लेखक को किस लिए एकांत चाहिए था, अपनी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, और नवाब साहब को प्रकृति का आनंद लेने के लिए, या आप ये कह सकते हैं अपनी यात्रा का आनंद लेने के लिए, और जो उन्होंने खीरा लिया था उसको खाने के लिए। उसके बाद लेखक का नवाब साहब के नवाबी अनुवाद यानी नवाबीपन को देखना, जिस प्रकार से नवाब साहब उनको व्यवहार कर रहे थे, उनके सामने उनसे बात करने का तरीका, उनका खीरा खाने का तरीका, उस व्यवहार को देखना। उसके बाद नवाब साहब और लेखक का औपचारिकता पूर्ण व्यवहार और नवाब साहब का खीरे को बड़े ही यत्न और प्रयत्न के द्वारा प्रयोग में लाना। देखिए नवाब साहब खीरा खाना चाहते हैं पर खा नहीं सकते, क्योंकि वो इस पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि खीरा जो है वो सर्वसुलभ होता है, यानी आसानी से किसी को भी मिल जाता है सस्ते दामों में। तो वो एक तुच्छ
पदार्थ कह देते हैं उसको कि ये नवाब साहबों के द्वारा इनका सेवन नहीं किया जा सकता। अब खीरा लिया तो खाने के लिए ही था, परंतु मुश्किल ये थी कि सामने लेखक बैठे हैं। अब लेखक के सामने उनकी शान कम हो जाएगी अगर वो उस तुच्छ पदार्थ का सेवन करते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक नया तरीका निकाला जिससे ये दिखाने का प्रयास किया लेखक को कि जो नवाब होते हैं, जिनकी जिनकी नवाबी होती है, रईसी होती है, जो पैसे वाले शान और शौकत वाले होते हैं, वो इसी तरीके से तुच्छ पदार्थ का सेवन करते हैं। वो सेवन का तरीका क्या था कि उन्होंने खीरे को धोया, उसके बाद में उसको पोंछा, फिर तरीके से छीला, करीने से काटा, ठीक है, और उसके बाद नमक मिर्च बुरक के उसको नाक के पास ले जाकर दीर्घ श्वास ली और उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया और यह दिखाते हुए एक लंबी डकार ली कि मेरे उदर की पूर्ति सूंघने मात्र से ही हो गई है। तो यहाँ दो उद्देश्य लेखक ने स्पष्ट किए हैं। एक तो ऐसे लोगों को दिखाना जो केवल बनावटी और झूठी जीवन शैली को दिखाते हैं, जैसे नवाब साहब के द्वारा, कि जब उन्होंने खीरा खाया ही नहीं तो उनकी उदर की पूर्ति कैसे हो सकती है, और जब उदर की पूर्ति, पेट की पूर्ति नहीं हुई तो वो डकार लेकर क्या दिखाने का प्रयास कर रहे थे, केवल ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि हम जो नवाबी लोग होते हैं, हम जो रईस लोग होते हैं, वो इसी प्रकार से तुच्छ पदार्थ का सेवन करते हैं। दूसरा, नई कहानीकारों पर व्यंग करना था कि जिस प्रकार नवाब साहब ने अमूर्त रूप से खीरे का सेवन किया और एक डकार लेकर ये दिखाने का प्रयास किया कि उनका पेट भर गया है, और उसके बाद ये कहना कि जो खीरा होता है वह शकील होता है। शकील मतलब यानी आसानी से पचने वाला नहीं होता, मैदे यानी अमाशय पर बोझ डाल देता है। तो ये दिखाने के, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था लेखक का कि जो नई कहानीकार होते हैं वो क्या करते हैं, केवल कल्पना को आधार बना लेते हैं अपनी कहानी लिखने का, जबकि कल्पना को आधार न बनाकर उन्हें यथार्थ को आधार, समाज की जो सच्चाइयां हैं उनको उजागर करना चाहिए। और वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि शायद वो इस चीज को संतुष्ट भी हो जाते हैं, जिस प्रकार नवाब साहब बिना खीरा खाए उधर की पूर्ति कर पा रहे हैं, उसी प्रकार नई कहानीकार केवल कल्पना को आधार बनाकर अपनी रचनाओं को लिखते हैं और उनसे संतुष्ट भी हो जाते हैं। तो बिना कथ्य के नई कहानी पर लेखक ने व्यंग किया कहानीकारों के कि बिना विचार घटनाओं के और पात्रों के कहानी लिखी जा सकती है। जिस प्रकार लेखक कहता है कि मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए, जिस प्रकार नवाब साहब ने बिना खीरे को खाए उधर की पूर्ति कर ली, शायद नई कहानी के कहानीकार भी इसी प्रकार से बिना घटना, विचार और पात्रों के केवल कल्पना को आधार बनाते हुए अपनी नई कहानी को लिख लेते होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा इस चैप्टर के बारे में क्या है, और आगे इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पर।